नवरात्रि खत्म होने में बस अब 2 दिन बाकी हैं। अंतिम चरणों में यानी अष्टमी व नवमी के दिन आप कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिन्हें करके मां महागौरी और सिद्धिदात्री मां जीवन की समस्याओं को दूर कर सकती हैं। इन 2 दिन रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग आदि कई ऐसे बड़े योग भी बन रहे हैं जिसमें पूजा अर्चना करने के साथ साथ कुछ उपायों को करने से माता की कृपा होती है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि अष्टमी व नवमी के दिन ऐसे कौन से उपाय करें जिससे जीवन की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। पढ़ते हैं आगे। मां का मिलेगा आशीर्वाद। अष्टमी न नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। मान्यता है कि कन्याओं के रूप में माता स्वयं आती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को हलवा और चने के साथ पूरी सब्जी का भोग लगाएं और दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा करने से मां सुखमय और आर्थिक संकट दूर होने का आशीर्वाद देती है। आर्थिक समस्या होगी दूर। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी बेहद शुभ होती है। ऐसे में आप दुर्गा मां का गंगा स्नान करवाएं। इससे आर्थिक स्थिति दूर होती है। इससे अलग पूजा के दौरान पीले रंग की कौड़ियां और शंख की पूजा करने से भी धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। सुख समृद्धि का होगा वास। अष्टमी व नवमी वाले दिन रात में मां दुर्गा की पूजा करने के बाद जल से भरे कलश में 9 पत्ते अशोक के डालें और उसके सामने बैठकर मां दुर्गा के सप्तशती के मंत्रों का 108 बार जाप करें। इसके बाद रात के 12 बजे घर के मुख्य द्वार पर गाय के देसी घी का दीपक जलाएं और जप करने के बाद कलश का पानी पूरे घर में आम के पत्तों के माध्यम से छिड़क दें और बचे हुए पानी को सुबह के समय तुलसी में डाल दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि का वास होगा। नवरात्रि में हर दिन पान के साबुत पत्ते पर गुलाब की कुछ ताजी पंखुड़ियां रखें और इसे मां दुर्गा को अर्पित कर दें। कहा जाता है ऐसा करने से अपने जीवन में धन प्राप्ति के योग्य बनने लगते हैं। पान के पत्ते पर 2 साबुत लौंग रखें और इससे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। माना जाता है इस टोटके को करने से आपकी कोई भी अधूरी मनोकामना पूरी होती है। पान के पत्ते पर केसर रखकर दुर्गा स्तोत्र और दुर्गा जी की नामावली का पाठ करना बेहद असरदार टोटका माना जाता है। इसे करने से घर में मौजूद किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और मां दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। संतान प्राप्ति की कामना के लिए नवरात्रि में 9 पान के पत्ते मां को अर्पित करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा 9 संतानवती सुहागिन महिलाओं को सुहाग का सामान भेंट करने से भी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो पान का पत्ते के दोनों तरफ सरसों का तेल लगाएं और मां दुर्गा को अर्पित कर दें। इसके बाद इस पत्ते को अपने सिरहाने रखकर सोएं। अगले दिन सुबह उठकर इस पान के पत्ते को किसी दुर्गा मंदिर में रख कर आएं। ऐसा करने से कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलती है। व्यापार में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि में किसी भी दिन पान का एक बीड़ा मां दुर्गा के मंदिर में अर्पित करें। ऐसा करने से मां दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपको व्यापार में सफलता और तरक्की हासिल होगी। राहु केतु के अशुभ प्रभाव से परेशान हैं तो लौंग के टोटके आपके काम आ सकते हैं। इन टोटकों के करने से बुरा प्रभाव कम होता है। नवरात्रि के दिनों में हर दिन लौंग का दान करना चाहिए। शिवलिंग पर लौंग अर्पित करने से घर में खुशहाली आती है। नवरात्रि में लौंग का ये टोटका करने से सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाते हैं। घर में होने वाले क्लेश से परेशान रहते हैं तो एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांधकर इसे घर के किसी कोने में टांग दें। इससे घर में होने वाले लड़ाई झगड़े दूर होते हैं। लौंग के इस जोड़े को तिजोरी के पास रखने से घर में पैसों की कमी नहीं होती है। काम में बार बार असफलता मिलती है या फिर आपका कोई काम समय से पूरा नहीं हो पाता है तो नवरात्रि के दिनों में हनुमान जी की मूर्ति के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं। इस दीपक में 2 लौंग डाल दें। इसके बाद हनुमान और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस टोटके को करने से सारे रुके काम पूरे हो जाते हैं। घर में पैसा नहीं टिकता है या फिर आप आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं तो माता रानी को गुलाब के फूल और 2 लौंग साथ में पूजा पर अर्पित करें। एक लाल रंग के कपड़े में 5 लौंग और 5 कौड़ियों बांधकर तिजोरी में रखने से भी लाभ मिलता है। लौंग से जुड़े इन उपायों को करने से माता रानी की कृपा होती है और घर में धन का आगमन होता है। सभी शुभ अवसरों में
गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों में भी इस बात का बखान है कि गंगा नदी का पवित्र जल इतना शुभ होता है कि यह कभी भी खराब नहीं होता है। वहीं ऐसा माना जाता है कि इसके कुछ उपाय आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि घर में गंगा जल रखा हुआ है तो ये सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को कम कर सकता है। यह जल मोक्ष का द्वार खोलता है, इसलिए लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं। यदि आप भी पापों से मुक्ति के साथ मोक्ष के द्वार खोलना चाहते हैं तो नियमित रूप से शिवलिंग को स्नान कराते समय जल के लोटे में गंगा जल की कुछ बूंदें जरूर मिलाएं और एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हुए जल शिव जी को अर्पित करें। यदि आप काफी दिनों से नौकरी की तलाश में हैं या फिर नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो पीतल के लोटे में जल के साथ गंगा जल की 11 बूंदें डालें और बेलपत्र के 5 पत्ते लेकर शिव जी पर अर्पित करें। यदि आप गंगा जल का यह उपाय नियमित रूप से कम 40 दिन तक आजमाएंगे तो जल्द ही आपकी नौकरी के योग्य बनेंगे। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो गंगा जल को किसी पीतल के लोटे में भरकर घर के उत्तर पूर्व कोने यानी कि ईशान कोण में रखें। इस लोटे के मुंह को लाल कपड़े से ढक दें। यह उपाय जल्द ही आपको कर्ज से मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। इसके अलावा यदि आपका धन कहीं अटका हुआ है तो वह भी जल्दी ही वापस मिलने के योग्य बनेंगे। यदि आपके घर में समय समय पर कोई बीमार रहता है तो आप रविवार और मंगलवार के दिन गंगा जल से पूरे घर के सभी कोनों में छिड़काव करें। यह उपाय आपके घर से बीमारियां दूर करने में मदद करेगा। यदि लड़कियों के विवाह में देरी हो रही है तो जल्द ही सुयोग्य वर पाने के लिए आप नियमित रूप से नहाने के पानी में गंगा जल के साथ चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करें। यह उपाय कम से कम 21 दिनों तक आजमाएं। जल्द ही विवाह के योग्य बनेंगे और घर में समृद्धि आएगी। यदि आपके घर में कभी किसी छोटे बच्चे को नजर लग जाए तो उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। यह उपाय नजर से मुक्त करेगा और बुरी शक्तियों को दूर करने में मदद करेगा। गंगा जल के सभी टोटके आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं और आपके घर की समस्याएं दूर करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको यह लेख अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के अन्य रोचक लेख पढ़ने के लिए जुड़ रहें आपकी अपनी वेबसाइट हर जिंदगी के साथ। आपको देवी लक्ष्मी को मंगलवार और शुक्रवार के दिन गुड़हल का फूल अर्पित करना चाहिए। ये दोनों ही दिन देवी को यह चमत्कारी फूल अर्पित करने पर आपको आर्थिक लाभ होता है। यदि आपको धन हानि हुई है तो उसकी भरपाई का मार्ग भी आपको मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में नए अवसर प्राप्त करने के लिए भी इस उपाय को आप अपना सकते हैं। नवरात्रि में आप नियमित अभिजीत मुहूर्त में सूर्य को जल अर्पित करें और गुड़हल का फूल भी साथ में चढ़ाएं। दरअसल पितृदोष होने पर कुंडली में सूर्य कमजोर हो जाता है। ऐसे में सूर्य को मजबूत बनाने के लिए आप इस उपाय को अपना सकती हैं। आप अपनी तिजोरी में कपूर के साथ गुड़हल का फूल रखती हैं तो इससे भी देवी लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। आपको बता दें कि कपूर और गुड़हल नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। ऐसे में यदि किसी कारणवश आपके पास पैसे नहीं टिक रहे हैं तो यह टोटको नवरात्रि के पर्व पर जरूर करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा।